अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद, तकरीबन 4-5 दिन बाद मैं अपना व्लॉग डाल रही हूँ आज। तो व्लॉग तो मैंने बना के रखे हुए हैं। ये 14 अगस्त से अगले वाला दिन है, मेरे ख्याल से 14 अगस्त वाले दिन का ही व्लॉग है। तो पीर को, क्योंकि संडे को 14 अगस्त थी, मंडे को बेटे ने स्कूल जाना था, तो उसी की तैयारी के लिए मैं मार्केट आई थी, कराची कंपनी। तो एहसान के जो शूज़ थे ना वो छोटे हो गए थे, क्योंकि मैं छुट्टियों में से पहले जो है ना शूज़ नहीं लेती, क्योंकि पाँव बच्चों के बढ़ जाते हैं, यूनिफॉर्म भी छोटे हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं ना छुट्टियों के बाद ही सब चीज़ें बच्चों की लेती हूँ। तो माशाल्लाह एहसान का पाँव ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया इन 1.5 माह में। तो बस इसको अभी मैंने शूज़ दिलवाए हैं। और यहाँ पे एक कराची कंपनी में बड़ी अच्छी सर्विस की दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने इसको शूज़ लेके दिए। पहले जो शूज़ पहने थे ना वो पूरे पूरे थे, तो मैंने कहा नहीं, आपके 2 महीने बाद फिर शूज़ छोटे हो जाते हैं, तो मैं एक साइज़ जो है ना वो बड़ा लेती हूँ। वैसे भी जो सॉक्स में ना एक साइज़ बड़ा ठीक रहता है। तो बस अभी ये सान के मैंने यहाँ से शूज़ लिए हैं और अब हम जाएंगे इसके यूनिफॉर्म लेने। और अभी भी जो है ना दुकानों पे, वैसे बच्चों के 14 अगस्त के कपड़े पहने हुए हैं, हर कोई आज 14 अगस्त मनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ज़्यादातर जो है ना बच्चों की वैरायटी ज़्यादा नज़र आ रही है 14 अगस्त के हवाले से। तो बस कुछ मेरी ये मसरूफ़ियत भी थी 5 दिनों में, कि बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरी नन की तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ मेरी भी कुछ काफ़ी मसरूफ़ियत हो गई है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी मसरूफ़ियत इस हवाले से हुई है कि मैंने घर में एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है और काफ़ी मैं उसमें बिज़ी रहती हूँ। ज़ाहिर बात है, घर भी मेरा है, आपको पता ही है, जॉइंट फैमिली है, तो जीनियत भी छोटी है। और उसके साथ साथ ये न्यू बिज़नेस मैंने जो अभी से स्टार्ट किया है उसमें मैं काफ़ी बिज़ी हो गई हूँ ना। तो इस वजह से मेरे ब्लॉग भी कुछ लेट हो गए। फिर रात में फिर मैं काफ़ी थक जाती हूँ, फिर मेरा वॉइस ओवर करने को ना दिल ही नहीं किया। तो अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं जितने मैंने व्लॉग्स बनाए हैं ना पेंडिंग पे पड़े हुए हैं वो शेयर करती रहूँ। तो यहाँ पे सर्विस की दुकान जो थी बिल्कुल सामने थी, और सर क्रॉस करके आ गए हैं हम कराची कंपनी के मुग़ल जो है ना। यहाँ पे बच्चों के यूनिफॉर्म मिलते हैं, तो इनके यूनिफॉर्म बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरे जब से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेरी नंद भी जब पढ़ती थी ना, मैं उसका यूनिफॉर्म कॉलेज का यहीं से लेती थी। तो काफ़ी अच्छे ना यहाँ का जो है मटेरियल कपड़े का वो ख़राब नहीं होता। और पैंट की जो मुझे ना एक ख़ास बात ये अच्छी लगती है कि इनकी पैंट बहुत नीट होती है। वरना पैंटें आपको पता है नीचे से इतनी ख़राब होती है, रफ़ होती है, सिलाइयाँ भी निकल जाती हैं। तो सान को मैंने लेके दी एक पैंट, और इस छुट्टियों के दौरान सान की जो पैंट की लेंथ है ना वो 38 हो गई है, और 32 थी छुट्टियों से पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी इसकी हाइट जो है ना बड़ी है। तो इस हिसाब से कि शर्ट का साइज़ भी 28, हाँ इतना ही लिया है। 2 शर्ट्स ले दी और एक पैंट ले ली। तो यहाँ पे कराची कंपनी में जब आई हूँ तो यहाँ मैं देख के हैरान हो गई कि ये शॉप जो कॉर्नर की थी ये जली हुई है। एक दिन पहले मैं आई थी तो माशाल्लाह ये शॉप बिल्कुल ठीक थी, कुछ वो नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ पे ना एक सामने वाली शॉप से पूछा है कि ये कब जली, तो उन्होंने बताया कि रात को यहाँ पे आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो इनका जो ऊपरा वाला हिस्सा है ना, पहले तो मैं ये समझी थी कि नीचे वाली शॉप इनकी ना वो जल गई है, जिसकी वजह से, क्योंकि बर्तन की दुकान थी तो बर्तन सारे नीचे ढेर लगे हुए थे। फिर जब मैं दोबारा गई ना तो फिर पता चला कि नीचे वाली जो है ना शॉप माशाल्लाह से सेफ़ थी, जो ऊपर इनका गोदाम था ना वो सारा जल के तबाह बर्बाद हो गया। और आपको पता है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कितने ही इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, लाखों रुपया, लोगों का करोड़ों रुपया लगा होता है। और इतना बड़ा नुकसान होने के बाद तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा कि बेचारे के कितना नुकसान हो गया। तो मैं तो एक दिन ना मुझे इसी टेंशन की वजह से रात नींद भी नहीं आई कि कितने लोग उससे मेहनत से मुशक्क़त से एक अपना दुकान का सेटअप करते हैं। कोई भी बिज़नेस हो, मकान, ये दुकान हो, या आपका अपना बिज़नेस हो, अगर उसमें नुकसान हो जाए तो उसकी तो जमा पूंजी ही सारी जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो मुझे इतना अफसोस हुआ ना। तो लेकिन फिर अगले दिन मुझे ये भी तसल्ली हुई कि उनकी नीचे वाली शॉप थी ना वो बिल्कुल ठीक थी, उस पर ज़रा सी भी जो कहते हैं ना खराश नहीं नज़र आ रही थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी।
वरना ये था ना कि ऊपर वाली शॉप सारी चली हैं तो नीचे भी जो शॉप है उसको भी नुकसान होता है, लेकिन अल्लाह की कुदरत के नीचे वाली शॉप्स जो थी ना वो उनकी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि नीचे भी बर्तन है ऊपर भी बर्तन प्लास्टिक, क्योंकि काफ़ी प्लास्टिक जब आग पकड़ता है ना तो सबको लपेट में ले लेता है। और साथ शुक्र है जितनी शॉप्स थी ना वो कपड़ों की थी वो सेफ़ रही। तो यहाँ पे मैंने एहसान को ना बॉटल लेके देनी थी, तो बॉटल ढूंढ रहे थे तो यहाँ पे बॉटल मुझे कुछ नज़र आई, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी थी। एमसीसी मॉल हम आए हैं बेसमेंट में जो है ना वहाँ का, तो यहाँ पे मैं काफ़ी देख रही थी, लेकिन जो बॉटल थी मैं नॉर्मल ही लेके देना चाह रही थी, इतनी महंगी नहीं मैंने नहीं लेनी थी, क्योंकि बच्चे ना अक्सर घुमा देते हैं या गिर जाते हैं, इस वजह से ना गिरा देते हैं बोतलें। तो काफ़ी महंगी थी तो अच्छी भी लग रही थी, मैंने कहा नहीं बेटा अभी नहीं, तो मैं तुम्हें ना जो $1 है ना वहाँ से लेके दूँगी अपनी पानी की बोतल। तो लंच बॉक्स इसका मैंने छुट्टियों से पहले लिया था इस वजह से। तो मेरे बेटे की एक बात सुन के ना मुझे बहुत हंसी आई, मुझे कहता मामा आप मुझे ना लंच बॉक्स ना लेके दें, मुझे स्कूल का बैग ले दें। तो मैंने कहा लंच बॉक्स मैंने आपको 200 का लेके देना है, तो बैग तो आपको पता है 2,500-3 हज़ार से कम का है ही नहीं अच्छा बैग। तो मैंने कहा तो मैं आपको बैग ना बाद में ले दूँगी, अभी आपका यूनिफॉर्म आ गया है, आपके शूज़ आ गए हैं, आपके पानी की बोतल लेके दे रही हूँ, तो इंशाल्लाह आपको बैग भी मैं बहुत जल्द ले दूँगी। बच्चों का बस यही होता है जब स्कूल खुलते हैं, हमारे ज़माने भी हम भी ऐसे ही थे, तो हम कहते थे हर चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ हम पुरानी ना पहन के जाएँ ना लेके जाएँ। तो यही हाल मेरे बेटे का है, तो उसको फिर मैंने 2 पॉइंटर यहाँ से लेके दिए। जाते जाते भी हमने कहा चलो देख लेते हैं यहाँ पे कोई बोतल मिल ही जाए सस्ती, लेकिन ये सस्ती वाली भी 450 की थी। खैर बच्चे को कहा तो बेटा कहता ठीक है मामा $1 ही चलते हैं। वहाँ से मैंने इसकी ना बोतल ले ली थी और बड़ी अच्छी मुझे मिल गई थी, और इस दफ़ा इसने रेड कलर की ली थी। और ज्योमेट्री बॉक्स यहाँ के इतने प्यारे थे, लेकिन बात वही कि महंगे बहुत थे। खैर इसने 2 पॉइंटर वहाँ से लिए, क्योंकि बाकी तो पाउच इसके पास मैंने इसको लेके दिया था जब ये 7th में आया था। और इब्राहिम की अभी तो लिस्टें वगैरह लगेंगी कॉलेज की, तो फिर ही इसकी सारी तैयारी वगैरह करूँगी। तो एक बेटे की माशाल्लाह से तैयारी होगी, फिर इब्राहिम के जब एडमिशन करवाऊँगी तो उस हिसाब से उसकी तैयारी शुरू करूँगी। और जीनिया को मैं छोड़ के आई थी उसके पापा के पास, वो घर में है क्योंकि वो बाज़ार में आके एक तो उठाया नहीं जाता और ऊपर से वो तंग बहुत करती है। तो बस अभी जा रही हूँ मैं घर, और रास्ते में देखे तहज़ीब कितनी प्यारी लग रही है। और 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पे हर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ना वहाँ पे लाइटें लगाई गई हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों से इंशाल्लाह जितनी पेंडिंग्स मेरे ब्लॉग्स पड़े हैं उन पे वॉइस ओवर करूँगी और अपलोड भी कर दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।